चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ट्रेडर दीपा में बहुत बहुत स्वागत है। और जिन्होंने भी पिछली वीडियो देखी होगी उनको यहाँ पे पता होगा कि हम यहाँ पे दीपक वाधवा सर की वीडियो यहाँ पे जो भी उन्होंने स्ट्रैटेजी बताई है यूट्यूब चैनल पे, तो वो स्ट्रैटेजी को हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। और चेक करते करते आज हमें 2 वीक कंप्लीट हो गए। यानी हमने पिछला वीक चेक किया, पेपर टेट किया, इस वीक में चेक किया, पेपर टेट किया। मैंने डेली पेपर टेट नहीं किया, लेकिन कहीं कहीं पे मेरा मिस हो गया है, बट मैंने स्ट्रैटेजी को चेक जरूर किया है। ठीक है, अभी जैसे हमने पिछले वीक में चेक किया था, मंडे टू थर्सडे 4 दिन में हमें 30 पॉइंट के हिसाब से 120 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। ठीक है, फ्राइडे को आई थिंक ट्रेड नहीं मिला था शायद से एक भी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे फ्राइडे का याद नहीं आ रहा है। और इस वीक में लास्ट वीक में हमने 120 पॉइंट बनाए। ठीक है, जो अपने लॉस थे उसको माइनस करने के बाद 120 पॉइंट लास्ट वीक में बचे थे इस स्ट्रेटजी से। दूसरा, इस वीक में हमने क्या किया, मंडे को हमने एक ट्रेड लिया था जिसमें हमें लॉस हुआ था, और ट्यूसडे को हमने शायद से 3 ट्रेड लिया था, तीनों ट्रेड में हमें लॉस हुआ था। यानी ट्यूसडे में और मंडे तीनों 2 दिन मिला के 120 पॉइंट का हमें लॉस हो गया था। तो जो हमने पिछले वीक में 120 पॉइंट बनाया था, इस वीक में 2 दिन में हमारा लॉस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद वेडनेसडे को हमें एक ट्रेड मिला था जिसमें हमें प्रॉफिट हुआ था। 3 ट्रेड मिले थे वेडनेसडे को, जिसमें से 2 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था, एक ट्रेड में लॉस हुआ था। यानी ओवरऑल हम एक मतलब 30 पॉइंट्स के प्रॉफिट में थे। बात करें कल की, थर्सडे को एक ट्रेड मिला था जिसमें हमारे 30 पॉइंट्स बने थे। यानी अभी तक देखिए तो 2 वीक में आज का दिन छोड़ के हम 60 पॉइंट के प्रॉफिट में है। अब आज की डेट यानी फ्राइडे को हम चेक कर लेते हैं कि फ्राइडे को हमें कितने ट्रेड मिले। कितने मतलब ट्रेड तो आपको मिलेंगे, अगर ज़्यादा मिलेंगे तो हमें लेने सिर्फ 3 ही ट्रेड है। ठीक है, अब ये स्ट्रैटेजी क्या है, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखना, आपको स्ट्रैटेजी भी समझ में आ जाएगी, कैसे ट्रेड लेना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, कितने का टारगेट रखना है, वो सारा चीज़ आपको इसमें वीडियो में मिल जाएगा डिटेल में। ठीक है, सिंपल हमें करना क्या है, आज की डेट का चेक करना है, यानी कि 12 जुलाई का। ठीक है, यहाँ पे अभी देख सकते हो मार्केट अभी चल रहा है, क्योंकि अभी 3 बज रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मार्केट चल रहा है बैंक निफ्टी 52,300 के आसपास। करना क्या है आपको, सबसे पहले टाइम फ्रेम मैंने 5 मिनट्स का रखा है, इसको 30 मिनट्स कर देना है। ठीक है, 30 मिनट्स का करने के बाद जो आज की डेट यानी 12 जुलाई का फर्स्ट कैंडल है 30 मिनट्स का, उसका हाई लो मार्क करना है। ठीक है, तो जो हमारी 30 मिनट्स की कैंडल है, फर्स्ट कैंडल 12 जुलाई की 9:15 से 9:45 तक की कैंडल, ये ग्रीन वाली कैंडल है। ठीक है, तो इसका हम मार्क करेंगे हाई और लो। ठीक है, तो सिंपल आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। आप कोई भी यहाँ पे कलर चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये मैंने 9:15 से लेके 9:45 तक की कैंडल का ये हाई मार्क कर दिया, और इसी कैंडल सेम कैंडल का हम यहाँ पे लो मार्क कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हाई लो मार्क कर दिया हमने आज की डेट का। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम चेंज करके 3 मिनट्स का कर देना है। ठीक है, 3 मिनट का करने के बाद हमें करना क्या है, आपको पीछे आ जाना है। ठीक है, पीछे आएंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा ट्रेड जो फर्स्ट ट्रेड बना है ये 12 जुलाई की डेट में ही रहता है। ठीक है, हम ये देखिए ये 12 जुलाई की डेट में आ गए हम। ठीक है, यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हमें देखना है कौन सी कैंडल ने जो अपना 30 मिनट्स का हाई लो है उसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी हो। ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल उसकी क्लोजिंग के ऊपर निकली हो तो हमें एंट्री लेना है। हम साथ साथ में यहाँ पे प्रीमियम में भी चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारे प्रीमियम में टारगेट अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जो हमारा फर्स्ट ट्रेड बना है, यहाँ पे मैं मार्किंग करते जाऊंगी जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, मॉर्निंग में आप देखोगे, कहीं पे भी देखोगे तो लो इस जो 30 मिनट्स का लो है वो ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, 30 मिनट्स का लो नहीं ब्रेक हुआ है। सबसे पहला जो ट्रेड बना है हमारा हाई ब्रेक करके बना है। यहाँ पे देखोगे ये कैंडल नीचे तो गई है लेकिन क्लोजिंग नहीं हुई है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे उसके बाद यहाँ पे मार्केट साइडवेज था। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ट्रेड बना है इस वाली कैंडल पे बना है। ठीक है, क्यों बना है, क्योंकि इसने 30 मिनट्स का हाई ब्रेक किया, ऊपर क्लोज हुई है, और जैसी क्लोजिंग के ऊपर निकले वैसी हमें एंट्री लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स यहाँ पे देखोगे ये कैंडल जिस कैंडल कंफर्मेशन कैंडल थी वो वहाँ पे 52,600 के आसपास बैंक निफ्टी था। ठीक है, उसके बाद हमने एंट्री ली, और यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी लगभग देखोगे 52,800 के आसपास गया, मतलब 200 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट हो गई। अगर इसे हम इंडेक्स प्रीमियम में देखें तो देखते हैं कितने का टारगेट हमें 30 पॉइंट तो आराम में से मिला होगा, लेकिन प्रीमियम में देखते हैं वो प्रीमियम गया कहाँ पे, एंट्री कहाँ पे हुई, और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है। ठीक है, ये सारी चीजें जो नए लोग देख रहे हैं उनको यहाँ पे डिटेल में पता चलेगी। अब आपने यहाँ पे देखा ये कैंडल जो कंफर्मेशन कैंडल थी जिसने 30 मिनट्स का हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी
है और जैसे ही क्लोजिंग के ऊपर नेक्स्ट कैंडल निकलेगी वैसे एंट्री लेना है। अब यहाँ पे देखो कि बैंक निफ्टी कहाँ पे था 52,600, हमें यहाँ पे कौन सा प्रीमियम लेके चलना है, एट द मनी। तो यहाँ पे हम 52,600 का कॉल देखेंगे। कंफर्मेशन कैंडल का टाइम आप देख लो 10:57 है, एंट्री कैंडल हमारी 11 बजे की है। ठीक है, चलते हैं हम 52,600 की कॉल में। तो यहाँ पे आ गए हम 52,600 की कॉल में। ठीक है, 10:57 की कैंडल हमारी ये वाली कैंडल है और एंट्री कैंडल हमारी ये वाली है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ जो हमारी कंफर्मेशन कैंडल थी उसका लो कितना है, आप देखोगे 232, इसका हाई कितना है 299, क्लोज कहाँ पे हुई है जो हमारी कंफर्मेशन कैंडल है 284 पे। ठीक है, अगर हम एंट्री लेते हैं सपोज नेक्स्ट कैंडल 285 पे, सपोज हमारी एंट्री हो गई 285 पे एंट्री लिया हमने, तो स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे आएगा 30 पॉइंट्स नीचे। ठीक है, 30 पॉइंट्स नीचे के हिसाब से 255 का हमारा एसएल आएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा, ये हमारा यहाँ पे एसएल हो जाएगा। ठीक है, और 285 पे एंट्री लिया तो यहाँ पे हमें सिर्फ 30 पॉइंट का टारगेट लेके चलना है। ठीक है, इससे ज्यादा हमें टारगेट नहीं लेना है, ऐसा दीपक वाधवा सर ने बोला है अपनी वीडियो में कि हमें 30 पॉइंट का टारगेट लेके चलना है और 30 पॉइंट का एसएल। कहीं कहीं पे उन्होंने बताया कि 50 पॉइंट का एसएल लेके चलना है, तो वो आपकी चॉइस, आप 30 पॉइंट एसएल लेके चलते हैं या 50 पॉइंट का। तो यहाँ पे अगर हमने 285 में एंट्री कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा टारगेट निकल के आएगा वो कितने पॉइंट का निकल के आएगा, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारा 315 का टारगेट निकल के आएगा। ठीक है, 285 पे एंट्री किया तो 30 पॉइंट के हिसाब से हमारा 315। तो आप देखोगे जिस कैंडल में हमने एंट्री ली है ना, उस कैंडल ने कितने का हाई मारा, यहाँ पे देखोगे 380 का। इसी कैंडल में हमारा टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, 315 का, क्योंकि हमने 285 में एंट्री किया। आप देखोगे प्रीमियम कहाँ तक कितने का हाई गया, यहाँ पे देखोगे 462 तक गया है। ठीक है, लगभग यहाँ पे देखोगे इसने 200 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट दे दी। ठीक है, 150 पॉइंट तो आराम से मिल गए इसमें, लेकिन इसे हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। लेकिन ये स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं तो इसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें इस चीज को फॉलो करना है, 30 पॉइंट्स लेने हैं और निकल जाने हैं। तो यहाँ पे आपने देखा जो फर्स्ट ट्रेड था उसमें हमारा टारगेट अचीव हुआ। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में और देखते हैं हमारा सेकंड ट्रेड कहाँ पे बना है। यहाँ पे आगे हम फिर से बैंक निफ्टी के चार्ट में। ठीक है, आपने देखा वहां पे हमें बहुत अच्छा टारगेट मिला, बहुत अच्छा टारगेट मतलब हमारा 30 पॉइंट्स का टारगेट मिल गया, बाकी वो प्रीमियम लगभग 150 पॉइंट के आसपास गया। सेकंड ट्रेड देखेंगे कहाँ पे बना है, वापस से देखोगे मार्केट नीचे आई, फिर देखेंगे किस कैंडल ने ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है। ठीक है, आप देखोगे तो यहाँ पे इस वाली कैंडल ने, देखोगे ये वाली कैंडल ने क्लोजिंग दी है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इस कैंडल ने क्लोजिंग दी। ठीक है, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग के नीचे ऊपर निकली वैसे ही हमें एंट्री लेना है। यहाँ पे हमारा बन गया सेकंड ट्रेड। अब देखेंगे यहाँ पे इस समय पे कौन सा एट द मनी प्रीमियम था। यहाँ पे देखेंगे मार्केट 52,515 के आसपास थी, तो यहाँ पे हम देखेंगे 52,500 का कॉल। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे कि हमें 30 पॉइंट्स मिले हैं या नहीं मिले हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कंफर्मेशन कैंडल हमारी 1142 की है। ठीक है, यहाँ पे इस वाली कैंडल भी क्लोजिंग दी है, लेकिन इसकी लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। जो 1139 की कैंडल है ना, ये लाइन के ऊपर क्लोज नहीं दी, बट यहाँ पे 1142 की कैंडल को देखेंगे, इसने लाइन ब्रेक किया, ऊपर क्लोजिंग दी, नेक्स्ट कैंडल ने इसकी क्लोजिंग के ऊपर निकली, वैसे एंट्री लेना है। तो हमारी कंफर्मेशन कैंडल है 1142, एंट्री कैंडल है 1145। ठीक है, चलते हैं 52,500 की कॉल में। यहाँ पे आ गए हम 52,500 की कॉल में, और मैं कंफर्मेशन कैंडल का मार्किंग कर देती हूँ कि हमारी कंफर्मेशन कैंडल कौन सी है, जो कि हमारी वहां पे हमने टाइम देखा था कितने की थी, 1142 की। तो ये जो कैंडल है ये है हमारी कंफर्मेशन कैंडल, और ये कैंडल हमारी एंट्री कैंडल है। ठीक है, अब देखते हैं 1142 की कैंडल क्लोज कहाँ पे हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1142 कैंडल कहाँ पे क्लोज हुई, आप देखोगे यहाँ पे 323 के आसपास क्लोज हुई है। ठीक है, सपोज हमने और जो हमारी एंट्री कैंडल उसने कितने का लो मारा, यहाँ पे 317 का, हमने 324, अब देखेंगे जो कंफर्मेशन है 323 या 324 पे क्लोज हुई है। सपोज हमने 325 पे एंट्री ली, 30 पॉइंट का नीचे का एसएल रखा और 325 पे एंट्री ली है, तो यहाँ पे हमारा जो 30 पॉइंट के टारगेट के हिसाब से हमारे यहाँ पे टारगेट कितना निकल के आएगा, 355 का। ठीक है, आप देखोगे ये कहाँ तक गया है प्रीमियम, आप देखोगे इसने कितने का हाई मारा है, यहाँ पे 364-65 तक गया, 65 तक गया, 365 पे। ठीक है, अगर हमने 325 पे एंट्री की तो यहाँ पे हमें 30 पॉइंट्स के हिसाब से कितना टारगेट हो गया हमारा, 355, और ये देखोगे प्रीमियम कहाँ तक गया, 365, यानी यहाँ पे भी हमारा जो 30 पॉइंट्स का छोटा सा टारगेट था वो अचीव हो गया। ठीक है, तो चलते हैं अब बैंक निफ्टी के चार्ट में। तो यहाँ पे आपने देखा जो हमने सेकंड ट्रेड लिया था, आप देखोगे बहुत ज्यादा मूवमेंट यहाँ पे नहीं आई है। ठीक है, सेकंड ट्रेड में, बट यहाँ पे देखेंगे इंडेक्स में लगभग नहीं तो यहाँ पे देखेंगे 50 पॉइंट की मूवमेंट आई है, और इंडेक्स प्रीमियम में हमारा जो 30 पॉइंट्स का टारगेट था वो मैंने आपको दिखा दिया प्रीमियम में 52,500 की कॉल में, वहां पे हमारा 30 पॉइंट्स का टारगेट अचीव हो गया। यानी अभी तक हमने 2 ट्रेड लिए, 2 ट्रेड हमारा बना, और दोनों ट्रेड में देखेंगे तो जो हमारा टारगेट है वो अचीव हुआ। ठीक है, थर्ड ट्रेड की बात करेंगे, थर्ड ट्रेड हमारा कहाँ पे बना है, थर्ड ट्रेड हमारी इस वाली ग्रीन वाली कैंडल पे बना है।
क्यों बना है आप ध्यान से अगर देखोगे, ये कैंडल बुलिश तो है ही है पहली बात। और इसने क्या किया है, जो 30 मिनट्स का हाई था उसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी, ये इसकी क्लोजिंग हो गई। ठीक है, ये रेड वाली कैंडल इसकी क्लोजिंग के ऊपर निकली है। आप देखो भले ही थोड़े पॉइंट निकली है, लेकिन दीपक वाधवा सर ने ही बोला है कि अगर सपोज आपकी कंफर्मेशन कैंडल 200 पे क्लोज होती है तो 201 पे भी नेक्स्ट कैंडल निकले तो आपको एंट्री वहां पे ले लेनी है। तो यहाँ पे अगर हम एंट्री लेंगे तो यहाँ पे जो हमारा एसएल है वो हिट हो जाएगा। ठीक है, तो जो देखेंगे थर्ड ट्रेड में यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया। ठीक है, वैसे देखेंगे तो यहाँ पे भी एक ट्रेड बना है। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेड बना है और यहाँ पे अच्छा टारगेट भी मिला होगा। ठीक है, 30 पॉइंट्स मिले होंगे। बट जो हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से हमें टोटल 3 ट्रेड लेने हैं। ठीक है, 3 ट्रेड में से देखेंगे आज की डेट में हमें जो स्टार्टिंग के 2 ट्रेड थे उसमें हमें प्रॉफिट हुआ और थर्ड ट्रेड में हमें लॉस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर हमने 2 ट्रेड में 60 पॉइंट बनाए तो एक ट्रेड में हमने 30 पॉइंट का लॉस किया, तो यानी देखेंगे तो हम 30 पॉइंट्स के प्रॉफिट में आए हैं। ठीक है, आज की डेट में यानी कि अभी तक हम देखेंगे इस स्ट्रैटेजी से हमें 90 पॉइंट्स 2 वीक में बने हैं। 2 वीक बोले तो कितने, 10 दिन ट्रेडिंग डे पकड़ेंगे, 10 ट्रेडिंग डे पकड़ेंगे तो 10 ट्रेडिंग डे में जाके हमें 90 पॉइंट्स मिले हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं इसे मैं और आगे चेक करूं, यानी इस जुलाई मंथ को पूरा चेक करूं, क्योंकि आज देखेंगे आज 12 जुलाई हो गई। अगर आप चाहते हैं कि 1-2 वीक इसको और चेक किया जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 90 पॉइंट्स हमें मिले हैं। अगर हमने 2 वीक ऐसे ही ट्रेड किया होता है एक्चुअल मनी से तो लास्ट में हम 90 पॉइंट्स के प्रॉफिट में क्लोज होते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसे और हम 1-2 हफ्ते चेक करें तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।